हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है और मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने लेकर आ गई हूं कक्षा 9th में विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 9 का भाग 3। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कबीर की साखियां और सबद, जिसे कि पद कहा गया है। और आपने देखा कि कबीर क्या है, एक संत है, एक महात्मा है, एक समाज सुधारक है और उन्होंने अपनी सदुक्कड़ी भाषा में हमें क्या किया है, ऐसी शिक्षा दी है जिससे कि समाज को क्या कर किया जा सके, बाह्य आडंबरों से मुक्त करवाया जा सकता है और उस समाज को दिशा दी जा सकती है। तो आइए बच्चों, आप और हम प्रश्नोत्तर करते हैं इस पाठ के। पहला प्रश्न है कि मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। देखिए, वैसे मान सरोवर क्या है बच्चों, कैलाश पर्वत की एक हम कह सकते हैं झील है। कैलाश पर्वत पर स्थित क्या है, झील है। ठीक है, लेकिन इस पाठ में कवि ने मान सरोवर का आशय, ठीक है, साधना करने वाले साधक के पवित्र हृदय या मन से भी लिया है। ठीक है, उसको क्या कहा है कवि ने कि मान सरोवर है, उसमें क्या है, मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराई, कि मान सरोवर साधक के हृदय रूपी मानसरोवर या वन में क्या है, भक्ति का क्या है, जल भरा है और उसमें उसकी आत्मा क्या करती है, क्रीड़ाएं करती है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी ये बताई है बच्चों कि जब कोई सच्चा प्रेमी मिलता है तो उसके मिलन से सारी क्या है, कलुषता समाप्त हो जाती है, मन की सारी मलिनता का अंत हो जाता है। और उन्होंने लिखा है कि सब विष अमृत होई, यानी कि हर तरह की कलुषता मलिनता समाप्त हो जाती है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक है, तीसरे दोहे में हम देखते हैं कि कवि ने कहा था हस्ती चढ़िए ज्ञान को। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को से कवि का क्या आशय है, अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर बच्चों जो ज्ञान प्राप्त हुआ है साधक को, उसको कवि ने क्या कहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। कि अगर आपने अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके विषय में अगर संसार अनर्गल कुछ बातें करता है तो आप संसार की तरफ ध्यान ही नहीं दे। और संसार को उन्होंने क्या कह दिया है, भूकन दे झक मारी। ठीक है, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। कवि ने कहा था निरपक होई के हरि भजे सोही संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है सोही संत है, ज्ञानी है, सुजान है। और निरपक्ष का अर्थ होता है बच्चों निष्पक्ष होकर, यानी जो राम और रहीम के झमेले में नहीं पड़ता। ठीक है, जो ईश्वर के दो स्वरूप की चर्चा करता ही नहीं है, वो कौन है, सच्चा संत है। देखिए, अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। बच्चों, मैं आपको लेकर चलूंगी अंतिम दो दोहों की ओर और आप देखेंगे कि अंतिम दो दोहों में कबीर ने किसकी बात कही है। ये है आपके अंतिम दो दोहे। ठीक है, अब देखिए आप इन दोहों में कि क्या लिखा है कि काबा काशी की बात कही गई है, राम रहीम की बात कही गई है और कबीर कहता है कि अब मैं तो मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ कबीर ने क्या किया है कि ईश्वर की एकता स्थापित की है। ईश्वर की एकता कि मैं काबा गया, काशी गया, लेकिन मेरा अनुभव तो है कि राम रहीम दोनों एक ही है। अब मेरा अज्ञान जो था वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है और मैं अपने ज्ञान के आधार पर, मैं अपने अनुभव के आधार पर क्या हूं, अब आत्मा के आनंद में, आत्मानंद में क्या हूं, डूब चुका हूं या कह सकते हैं मस्त हूं। अब यहाँ पे देखिए दूसरे दोहे की बात हम करेंगे, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई। तो बच्चों यहाँ पर कबीर ने किसको प्रधानता दी है, कर्म को प्रधानता दी है।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये बात तुलसी ने भी कही है कि जो जस करई सो तेहि फल चाखा। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है ऊंचे कुल से अपनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, उसके कैसे कर्म उसके ऊंचे होने चाहिए। तो यहाँ पे कर्मों को श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, ना कि उसकी जाति। तो एक बात हम ये कह सकते हैं कि जातिगत संकीर्णताओं से, यानी कि छुआछूत इस तरह की भावना रखने वाली जो संकीर्ण लोग हैं, तो यहाँ पर जातिगत संकीर्णता पर भी प्रहार किया गया है। और उन्होंने जो राम और रहीम को लेकर काशी और काबा और कैलाश में जो अंतर करने वाले लोग हैं, उनको ये कहा है कि ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर की एकता ही उन्होंने प्रतिपादित की है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम देखेंगे बच्चों कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से ये हो गया है। हाँ, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बच्चों अभी हमने लास्ट दोहे में भी यही पढ़ा है, और हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती है, बल्कि उसके कर्मों से ही होती है। उसके व्यक्ति के क्या होने चाहिए? कर्म, यानी कार्य उच्च स्तर के होने चाहिए। और हम इसके लिए तर्क देते हैं, जैसा कि कबीर ने भी दिया है। कौन सा? सुबरन सरस सुरा भरा साधु निंदा सोई। ये देखिए कलश है, इस कलश में मैंने क्या कर दिया, अगर इस कलश में मैंने बच्चों मदिरा भर दी है, और ये कलश किसका है? ये कलश आपका है स्वर्ण कलश। ठीक है, अगर स्वर्ण कलश में मदिरा डाल दी जाए तो अब ये स्वर्ण कलश का मूल्य क्या हो गया है? घटकर बहुत ही कम हो गया है। लोग इसको, संतों के द्वारा इसकी सराहना नहीं होगी। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि मनुष्य की जाति उसको उच्च नहीं बनाती है, या किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं, उसके कर्मों से होती है। और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण किसने दिया है? महात्मा कबीर ने दिया है। इसके साथ ही हम देखेंगे, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, अनुभव से जो आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको क्या कर लीजिए? सहज रूप से अपनी आत्मा में उतार लीजिए। और स्वान रूप संसार है, आप संसार की चिंता ना करें। संसार तो स्वान यानी कुत्ते की तरह भौंकने वाला, किसी को बख्शता नहीं है, और वो कुछ कहे तो आप उस पर व्यर्थ ध्यान ना दें। तो हम देखेंगे कि यहाँ काव्य सौंदर्य में देखेंगे कवि ने दोहा छंद लिया है। दोहा छंद में कवि ने दुक्कड़ी भाषा का उपयोग किया है। साधुओं की खड़ी खड़ी जो बोली है उसके साथ हम देखेंगे कि कबीर ने स्वान रूप संसार भूखन दे झकमारी अलग सुंदर अलंकारों का भी प्रयोग किया है। जैसे देखिए डारी और मारी में सुंदर तुकबंदी भी हो रही है। स्वान रूप संसार है, कुत्ते संसार को क्या बता दिया है उन्होंने? स्वान रूप। तो हम कह सकते हैं कि सुंदर रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है। तो यह इस कविता का बच्चों काव्य सौंदर्य था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका, कि मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। ठीक है, उन्होंने खुद ने कहा है कि ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। ठीक है, और मोह को कहां ढूंढे बंदे, मुंह तो तेरे पास में। तो मनुष्य ईश्वर को काबा, कैलाश यानी तीर्थ स्थलों पर ढूंढता है, उसके साथ साथ ही मंदिरों, मस्जिदों और क्या करता है बच्चों, गिरजाघरों में ढूंढता फिरता है। ठीक है, और वैसे ईश्वर है कहाँ? ईश्वर का स्थान मनुष्य के हृदय में बताया गया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर कहते हैं कि ना तो मैं काबा में हूं, ना मैं काशी में हूं, ना ही मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में हूं, ना ही मैं योग और वैराग्य में हूं, और
अगर देखना ही चाहते हो तो अपनी आत्मा की आंखों से देखो, तो तुम्हारे में भीतर ही तुम्हें देखेंगे हम 10वां प्रश्न। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है बच्चों, क्यों? क्योंकि कबीर ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को ढूंढने के लिए आपको किसी तरह का पाखंड नहीं करना है, बाह्य आडंबर नहीं करने हैं। ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के घट में निवास करता है, उसके हृदय में निवास करने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में कहने का अर्थ यह है कि संसार के प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का क्या है? निवास है। इसलिए कबीर ने उसको प्रत्येक सांस में रहने वाला बताया है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? बच्चों आपने देखा होगा कि सामान्य हवा जब चलती है तो उसका प्रभाव इतना कोई ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन आंधी जब आती है तो आंधी अपना ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर ही लेती है, क्योंकि आंधी के आने से उसका जो प्रभाव है वो पूरे ही वातावरण पर पड़ता है। इसलिए कबीर ने क्या किया है कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से इसलिए की है कि ज्ञान की जब आंधी आई तो उससे कबीर के तन मन, उसकी आत्मा और उसके अनुभव पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। इसलिए कबीर ने उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके किससे की है? आंधी से की है। बच्चों आपने भी तो आंधी आते हुए देखी है। आपने देखा है कि सामान्य आंधी जब दस्तक देती है तो वह सबको एक थोड़ी समय के लिए ही सही लेकिन हिलाकर रख देती है। तो इस ज्ञान की आंधी ने कबीर के व्यक्तित्व को भी क्या है? एक तरह से हिला दिया है। बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? हमने पूरे ही पद में बच्चों देखा कि कबीर कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, और जब ज्ञान की आंधी आई तो मोह माया के सारे बंधन टूट गए। जो स्वार्थ था, जो विषय वासनाएं थी, जो मलिनताएं थी कबीर के हृदय में, वो क्या है? पूरी तरह से नष्ट हो गई है। और फिर कबीर क्या कहते हैं कि आंधी के बाद जो ईश्वरीय भक्ति का जल बरसा, उसमें आत्मा के आनंद में कबीर ऐसे क्या है? उसमें भीग रहा है और आत्मा का आनंद महसूस कर रहा है। फिर भी बच्चों मैं आपसे ये कहूंगी कि इसके पूरे ही पद को हम इसकी सहायता से अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे? कुछ अच्छा महसूस करेंगे। देखिए इस पद को वापस, ज्ञान की आंधी का प्रभाव देखने के लिए हम इस पद की सहायता ले सकते हैं। देखो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, जब ज्ञान की आंधी तो आई तो क्या हुआ? जो भ्रम है, सारे भ्रम हैं, जो संदेह हैं, उसकी जो टाटी कहते हैं बच्चों की, एक तरह का जो पर्दा पड़ा हुआ था वो सब उड़ गई है। अब ना माया क्या है? कबीर को छूती नहीं है। कबीर के हित चित्त यानी सारे स्वार्थ समाप्त हो गए हैं। मोह का जो बलिंडा था, मोह का जो क्या था स्तंभ था, वो भी अब टूट गया है। सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई है, उसकी कुबुद्धि जाती रही है। और यह जो योग और युक्ति से संतों ने जो बांधी है, क्या है? एक नई झोपड़ी वापस किसके अंदर? कबीर के भीतर। अब उसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं चूता है, मतलब कि अब कबीर के अंदर ज्ञान की वर्षा हो रही है। सारा कूड़ा जो था, जो भी मलिनताएं थी, जो गंदगी थी, किसकी? कबीर के मन में से वो सारी निकल गई है, क्योंकि कबीर ने हरि की गति को जान लिया है। और कबीर कहते हैं कि इस ज्ञान की आंधी आने के बाद जो जल की वर्षा हुई है, उसमें ये कबीर जो है हरिजन, यानी हरिजन यहाँ पे भक्त के लिए कहा गया, वो हरि के प्रेम में क्या है? भीग रहा है। और कबीर कहते हैं कि जब सूर्य उदित होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों ये उस अज्ञान की आंधी का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भाव ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्या कहता है कि हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मेरे चित्त में हित यानी स्वार्थ की जो दो, द्वय यानी दो, थूनी यानी
जब देखो आप एक झोंपड़ी का रूपक बांधा है कबीर ने, और हम बात करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ एक चित्र के माध्यम से। ठीक है, कबीर ये कह रहे हैं कि देखो आपको ये झोंपड़ी दिखाई दे रही है बच्चों, यहाँ ये इसको आप देख सकते हैं कि ये दो थूनियां, ठीक है, इसको स्तंभों को कबीर ने क्या कहा है कि हित स्वार्थ की और चित्त की दोनों ही थूनी क्या है, गिर गई है। और मोह का ये देखो जिस आधार स्तंभ को कहा गया है, मोह का ये बलिंडा भी क्या है, अब पूरी तरह से टूट गया। अर्थात ज्ञान की जब आई आंधी तो मन में जो विकार थे, जो स्वार्थ थे, वो सभी समाप्त हो गए हैं। एक तरह से जो मोह माया थी कबीर की, वो भी क्या है, अब समाप्त हो गई है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, आंधी आने के बाद जो जल की वर्षा हुई उसमें प्रेम से हरि का जन यानी भक्त भीना, भीना मतलब भीग रहा है। यानी ज्ञान की जब आंधी आई, जब मन आत्मा क्या हो गई, पवित्र हो गई, ईश्वर का प्रेम जब समझ में आया, तो हरि का जन जो यानी कि भक्त है, कौन, स्वयं कबीर, वो उस भक्ति के जल में क्या है, पूरी तरह से बूठा, मतलब जल तो प्रेम की वर्षा हो ही रही है, लेकिन उसमें हरिजन, हरिजन यानी सच्चा भक्त क्या है, उसमें अब सच्चे प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में क्या कर रहा है, भीग रहा है। यहां आप कह सकते हैं कबीर आत्मा आनंद में डुबकी लगा रहे हैं। प्रश्न देखिए, रचना और अभिव्यक्ति संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीर साहब ने राम और रहीम की बात करके, काबा और काशी की बात करके यहाँ ये बताया है कि हम सभी समाज वालों को जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए, ईश्वर को भी हमें जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। ये तो हो गई धार्मिक बात। और वो कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। और देखेंगे कि सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी बात भी कही है उन्होंने, तो फिर कहते हैं राम ही भया रहीम, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, ईश्वर एक ही है। तो हम देखेंगे कि कबीर ने क्या किया, अपनी साखियों और पदों के आधार पर धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर, अपने सद्भाव को, अपने विचारों को प्रकट करते हुए हिंदू और मुस्लिम को दोनों को बराबर फटकारते हुए दोनों को ही सद्मार्ग दिखाया है। बात करेंगे भाषा अध्ययन की बच्चों। भाषा अध्ययन में आप देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। बच्चों, तत्सम और तद्भव शब्दों में, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और आज भी उनका प्रयोग वैसे ही हो रहा है। आपके सामने जो लिखे हुए शब्द है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द हैं। इनके अलग रूप आपको दिख रहे हैं। अब हमें इसको क्या करना है, उनके संस्कृत रूपों में लिखना है। आइए आप और हम इन शब्दों को तत्सम रूप में लिखते हैं। पखा पखी, पखा पखी हम कहेंगे पक्ष विपक्ष। अनंत, अनंत। जोग, योग। जुगति, युक्ति। बैराग, वैराग्य। निरपक्ष, निष्पक्ष। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारा यह चैप्टर कबीर साहब का प्रश्नोत्तर के साथ समाप्त होता है। हम फिर नेक्स्ट कक्षा में आपके सामने एक नई कविता या गद्य का कोई नया चैप्टर लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।